हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है सभी का ऑनलाइन स्टडी में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं लूसेंट ऑब्जेक्टिव टॉपिक वाइज सीरीज़ में पॉलिटी, और इसमें हम देखेंगे मौलिक अधिकार। देखिए, मौलिक अधिकार से कई सारे क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो यहाँ पर मैंने लूसेंट से 41 MCQ को कवर किया। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, और इसका सेकेंड पार्ट भी मैं कोशिश करूँगा कि लाने की, क्योंकि इसमें और भी क्वेश्चन बहुत सारा है। तो फिलहाल इस वीडियो में हम लोग 41 क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है भाग 3। ठीक है, भाग 3 ऑप्शन बी को टिक करेंगे। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक जो कि मौलिक अधिकार के बारे में बात की गई है, और ये USA के संविधान से ग्रहण किया गया। मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई थी। सर्वप्रथम, तो सर्वप्रथम ये मान्यता प्रदान की गई थी USA में। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। थर्ड क्वेश्चन से, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग को सर्वाधिक आलोकित भाग कहा है। तो यहाँ पे सही आंसर है भाग 3। ठीक है, भाग 3 ऑप्शन सी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेदों में मूल अधिकारों का वर्णन किया गया। तो कुल कितने अनुच्छेदों में, तो अगर मैं आपको बताऊं कि 12 से लेकर के 35 तक, तो टोटल आपका हो जाता है 24 अनुच्छेद। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट वन है कि भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे। भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे। ध्यान दीजिएगा, किए गए थे। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि 7 प्रदान किए गए थे, लेकिन वर्तमान में सिर्फ और सिर्फ 6 मौलिक अधिकार शेष है। ठीक है, वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। तो मैंने आपको जस्ट बताया कि 7 प्रदान तो किए गए थे, लेकिन वर्तमान में कुल 6 मौलिक अधिकार ही भारतीय नागरिकों को दिए गए। और इसमें कौन था, तो 7वां जो मौलिक अधिकार हम हटा दिया गया, वो कह सकते हैं कानून के अधिकार उसको बनाया गया, जो संपत्ति का अधिकार था। छोटा सा पॉइंट हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि मूल अधिकार में 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे, लेकिन 1978 44वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 31 में वर्णित संपत्ति के अधिकार। देखिए, यहाँ से क्वेश्चन ये पूछा सकता है कि संपत्ति का अधिकार जो है वो पहले किस अनुच्छेद के अंतर्गत था। तो अनुच्छेद 31 में आता था। अब इसको समाप्त करके अनुच्छेद 300 के क के तहत कानूनी अधिकार घोषित कर दिया गया। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत के संविधान में मौलिक अधिकार क्या है। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार जो है वो मूल संविधान का ही हिस्सा था। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट वन है, मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व है। मौलिक अधिकारों को लागू करने का जो दायित्व है वो किसके पास है। तो उच्चतम न्यायालय पर भी और उच्च न्यायालय पर, यानी ऑप्शन सी को टिक करेंगे, उपयुक्त दोनों पर। चलिए नेक्स्ट वन, मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है। ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है। तो राष्ट्रपति कर सकते हैं, और इससे जुड़ी कुछ पॉइंट्स मैंने नोट डाउन किया, आप यहाँ पे पढ़ करके भी समझ सकते हैं। देखिए क्या है, मौलिक अधिकारों को संविधान की रीढ़ की हड्डी माना जाता है। आपातकाल के दौरान ग्रांटीकृत अधिकारों को छोड़कर अन्य मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात की घोषणा होने पर अनुच्छेद 359 के तहत सभी मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं, परंतु 44वें संविधान संशोधन के पश्चात अनुच्छेद 20 व 21 किसी भी स्थिति में निलंबित नहीं किए जा सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद 20 और 21 ऐसा 2 अनुच्छेद है जो कभी भी निलंबन नहीं किया जा सकता है। एक छोटा सा पॉइंट और भी यहाँ पे नोट डाउन किया गया, आप इसको भी पढ़ सकते हैं। देखिए क्या है, अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 के अंतर्गत प्राप्त मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों के लिए, जबकि शेष सभी अधिकार सभी व्यक्तियों के लिए। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, कभी कभी डायरेक्ट ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, तो अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आता है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, और वो क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, याद रखिएगा। संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है केवल किसके द्वारा। केवल और केवल संसद के द्वारा संशोधन किया जा सकता है। सी करेक्ट है। नेक्स्ट वन, भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों को, तो जस्ट अभी आप ऊपर में देखा था कि निलंबित किया जा सकता है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 20 और 21 अनुच्छेद को छोड़ करके बाकी सभी को
निलंबित किया जा सकता है, यानी ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे और ये राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो न्यायपालिका संरक्षक होता है, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। उच्च न्यायालय भी होता है, सर्वोच्च न्यायालय भी होता है। नेक्स्ट वन है कि मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश कौन दे सकता है? तो देखिए यही क्वेश्चन फिर से रिपीट होकर आएगा कि निलंबन करने का आदेश कौन कर सकता है, या फिर निलंबन कर सकता है राष्ट्रपति। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको है? मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको है? संसद को, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य क्या है? मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो इसका जो मेन उद्देश्य हम कह सकते हैं, मेन पर्पस क्या है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट वन, मूल अधिकारों को परिवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है, किसे प्राप्त है? मूल अधिकारों को परिवर्तित करने की शक्ति किसे प्राप्त है? तो दोनों को प्राप्त है, उच्चतम और उच्च न्यायालयों को, ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि समानता का अधिकार भारतीय संविधान के किन 5 अनुच्छेदों में दिए गए? समानता का अधिकार या फिर समता का अधिकार, दोनों का मतलब एक ही है। और ध्यान दीजिएगा, समानता का अधिकार हम कह सकते हैं कि 14 से 18, यानी ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे, 14 से 18 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है, आर्टिकल कौन होगा? आर्टिकल 14, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है 14। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में कानून का समान संरक्षण प्रावधानित किया गया? कानून का समान संरक्षण प्रावधानित किया गया अनुच्छेद 14, यानी कि आर्टिकल 14 में, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान की छुआछूत उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद है, यानी अनटचेबिलिटी जो संबंधित है, बताइए किस आर्टिकल से? छुआछूत। और ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, इसको आप याद रखिएगा कि आर्टिकल 17 का संबंध है छुआछूत उन्मूलन से। नेक्स्ट वन बनता है कि निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में किसी भी रूप में अस्पृश्यता निषेध के लिए प्रावधान है? अस्पृश्यता निषेध, जस्ट अभी ऊपर में जो क्वेश्चन था सेम टू सेम वही क्वेश्चन है। राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, आर्टिकल 17, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि समानता का अधिकार भारतीयों के लिए सुनिश्चित करता है? समानता का अधिकार भारतीयों के लिए सुनिश्चित करता है, तो ध्यान रखिएगा, धार्मिक समानता, आर्थिक समानता, सामाजिक समानता, उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। और 14 से 18 में इसके बारे में वर्णन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं? किस आर्टिकल के तहत? और ये आर्टिकल होता है अनुच्छेद 18, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वन देखिए, 1995 में पारित अस्पृश्यता अपराध अधिनियम को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? वर्तमान में इसे सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, यानी कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 में जो वर्णन किया गया, एक मूल अधिकार है जिसे किसके अधीन वर्गीकृत किया गया है? तो देखिए अनुच्छेद 15 जो आ रहा है, हम कह सकते हैं कि 14 से 18 तक आपका समता का अधिकार यानी समानता का अधिकार है, तो इसी के अंतर्गत आता होगा, यानी ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे। नेक्स्ट वन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन भिन्न वर्ग में आता है? भिन्न वर्ग के अंतर्गत कहने का मतलब ये हुआ कि 3 एक तरफ से समान है, लेकिन एक जो है इससे अलग है। तो 14 से 18 के अंतर्गत हम देखें तो ये समानता के अधिकार के अंतर्गत आएंगे, लेकिन अनुच्छेद 19 जो है वो स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आएगा, यानी ऑप्शन हम यहाँ पे डी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चेन्नई राज्य बनाम चंपकम दुरायराजन मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को संशोधन किया गया? तो ये किस में संशोधन किया गया था? भेदभाव के विरुद्ध अधिकार। और ये क्वेश्चंस भी पूछा गया कई बार, याद रखिएगा। नेक्स्ट वन देखिए क्या है कि भारत में समाचार पत्रों का स्वतंत्रता है। तो भारत में समाचार पत्रों के स्वतंत्रता की बात करें तो संविधान के अनुच्छेद 19 के फर्स्ट के क में विशेष रूप से उपबंधित किया गया। ए विल बी करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्या कह रहा है कि भारत का संविधान स्पष्टतः प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता है, किंतु यह आज़ादी अंतर्निहित है। बताइए किस में? तो प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था अगर हम बात करें तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 19 के क के अ में। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता के मूल अधिकार में संबंधित संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रत्याभूत है? यानी कह सकते हैं कि अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कितनी प्रकार की स्वतंत्रताएं दी जाती है? तो राइट आंसर होगा 6 प्रकार की। ऑप्शन सी को टिक करेंगे, 6 प्रकार की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन कि स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? स्वतंत्रता का अधिकार, तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, अनुच्छेद 19 से 22 तक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है? अनुच्छेद 21, तो ध्यान रखिएगा अनुच्छेद 21 जो है वो कार्यपालिका तथा विधायिका दोनों के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वन, निम्नलिखित में से नागरिकों का स्वतंत्रता संबंधी सही अधिकार कौन सा है? स्वतंत्रता संबंधी सही अधिकार कौन सा है? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, भाषण तथा विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए क्या है कि निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? कौन मौलिक अधिकार नहीं है? तो हड़ताल पर जाने का अधिकार जो है वो मौलिक अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है। ऑप्शन सी को टिक करेंगे। नेक्स्ट वन क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो विदेश यात्रा यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 21। ठीक है, अनुच्छेद 21। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किन्हें सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा कि आवास का अधिकार और साथ ही साथ विदेश यात्रा का अधिकार, इन दोनों को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी गई है। लेकिन समान कार्य के लिए समान वेतन के अधिकार की बात करें तो ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आएगा। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि केवल और केवल 1 और 2 सही है। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान के किन अनुच्छेदों में शोषण के विरुद्ध अधिकार वर्णित किया गया है? शोषण के विरुद्ध अधिकार, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि 23 से 24। ठीक है, 23 से 24, जिस तरह से 14 से 18 समता या फिर समानता का अधिकार, 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार, और यहाँ पे 23 से 24 जो होगा वो शोषण के विरुद्ध अधिकार। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वन, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? बच्चों के शोषण से संबंधित है, तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 24 बच्चों के शोषण से संबंधित है। डी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार किसी भी व्यक्ति को जिसे गिरफ्तार अथवा बंदी किया जाता है उसके नज़दीकी मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित करना होगा। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, 24 घंटे के अंदर। ऑप्शन बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित एवं दंडित नहीं किया जाएगा? और ये बात कही गई है आर्टिकल 20, यानी ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे 41 MCQ को कवर किया। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये छोटा सा वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। क्यूज का क्वेश्चन आपके लिए मैंने लगा रखा है। क्यूज का क्वेश्चन राइट आंसर नीचे कमेंट्स करके बताइएगा कि निम्नलिखित में से किसे गरीब नवाज कहा गया। तो इस वीडियो में जो भी क्वेश्चंस दिए गए थे काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस थे, और वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को भी ऑन रखिए। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।